भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर नर्मदापुरम संभाग को भी भिक्षु मुक्त बनाने की मांग। नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को आधिकारिक तौर पर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। ये उपलब्धि इंदौर प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान, कौशल प्रशिक्षण और भीख देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हासिल हुई है। केंद्रीय स्माइल योजना और इंदौर मॉडल। यह सफलता भारत सरकार की स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसे 2022 में आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता के तहत शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य 2026 तक भिखारी मुक्त भारत का निर्माण करना है। इंदौर प्रशासन ने इस लक्ष्य को साधने के लिए 1 जनवरी से भीख देने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज करने का सख्त अभियान चलाया था, जिसने शहर को भिक्षु मुक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। नर्मदापुरम में चिंता और नई मांग। इंदौर की नर्मदापुरम संभाग में भिक्षावृत्ति की समस्या गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता DP मेहरा ने संभागायुक्त नर्मदापुरम के समक्ष एक ज्ञापन सौंपकर इस विषय पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है। श्री मेहरा ने बताया कि नर्मदापुरम के पवित्र नर्मदा घाटों, बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिला, वृद्ध, बच्चे और दिव्यांग भिक्षुकों की संख्या निरंतर चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। नव पामीर सेवा समिति के माध्यम से श्री मेहरा ने नर्मदापुरम संभाग को पूर्णतः भिक्षु मुक्त बनाने की पुरजोर मांग की है और इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की व्यापक सहभागिता से संकल्प लिया है। समाधान हेतु प्रशासनिक अपील। सामाजिक कार्यकर्ता DP मेहरा ने शासन प्रशासन से अपील की है कि वे इंदौर मॉडल का अनुसरण करते हुए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करें। उनकी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं। 1. पहचान और पुनर्वास। शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर भिक्षुकों की पहचान कर उन्हें तत्काल पुनर्वास केंद्रों पर भेजा जाए, जहां उन्हें चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, स्माइल योजना के अनुरूप। 2. निगरानी तंत्र। पुनर्वास केंद्रों पर भेजे गए व्यक्तियों की निरंतर निगरानी के लिए और भिक्षावृत्ति के नए केंद्रों को रोकने हेतु CCTV कैमरे लगाए जाने का निवेदन किया गया है। ये स्पष्ट है कि नर्मदापुरम के नागरिक समाज ने अब भिक्षावृत्ति को केवल एक सामाजिक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय सम्मान और प्रशासनिक जिम्मेदारी के मुद्दे के रूप में लेना शुरू कर दिया है। इंदौर की सफलता अब नर्मदापुरम के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। मैं DP मेहरा, एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। आज हमारे द्वारा नर्मदापुरम संभाग के संभागायुक्त महोदय के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इसमें यह मांग की गई कि नर्मदापुरम क्षेत्र को पूर्णतः भिक्षुक मुक्त बनाया जाए और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय संभागायुक्त महोदय के समक्ष भारत सरकार की योजना, जिसका नाम स्माइल योजना है, जिसका लक्ष्य है भारत को 2026 तक पूरी तरह भिक्षुक मुक्त बनाना है। आज हमारे ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया कि नर्मदापुरम के विभिन्न घाटों पर, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर महिला, वृद्ध, बच्चे, दिव्यांग जो कि भिक्षुक कार्य कर रहे हैं, हमारे ज्ञापन के माध्यम से हमने संभागायुक्त महोदय को इस बात का भी संदर्भ प्रस्तुत किया है, जिसमें ये बताया है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तारतम्य में मध्य प्रदेश का नगर इंदौर, जो कि पूर्णतः भिक्षुक मुक्त घोषित किया जा चुका है,
उसी की तर्ज पर नर्मदापुरम को भी पूरी तरह भिक्षुक मुक्त किया जाना अपेक्षित किया है। और हमारे द्वारा संभाग आयुक्त महोदय को यह भी निवेदन किया है कि संबंधित विभागों को शीघ्र अतिशीघ्र निर्देशित किया जाए ताकि वह नर्मदापुरम को भिक्षुक मुक्त बनाने में सहभागी बन सके। और आज हमने ये संकल्प लिया है कि हमारे विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से नर्मदापुरम संभाग को पूरी तरह भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए सार्थक, वास्तविक और प्रभावी प्रयास करेंगे। और शासन प्रशासन से भी मैं मीडिया के माध्यम